गड़बड़ क्या करी तुम लोग, पहले तो वो देखो। क्वेश्चंस को रटना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, ठीक है। बेसिकली फॉर्मेट था, देखो बेसिकली फॉर्मेट था तुम्हारा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, यही फॉर्मेट था ना। अब जब हम ट्रेडिंग बना रहे हैं, सबसे पहले तो बच्चे तुम देख लो ध्यान से, ठीक है, तुमने बिल्कुल भी नहीं किया। तो इस क्वेश्चन में था क्या चीज़, पहले उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दे। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, फॉर्मेट इतना था। अब ये सेम फॉर्मेट आपका लेज़र का भी था, कुछ अलग नहीं था, सब कुछ सेम था लेज़र की तरह। लेकिन पहली चीज़ ये बनेगा 31 मार्च के बाद। देखो जब मैंने आप लोगों को वो पढ़ाई थी, मैंने आपको बुक कीपिंग बताया था कि कैसे होता है, और मैंने अकाउंट भी बताई थी आपको कैसे होती है, दोनों चीज़ें बताई थी ना। हमने कहा था बुक कीपिंग में हम एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे और समराइज करेंगे। ये रिकॉर्ड में आपका जर्नल था और समराइज में आपका लेजर था। खत्म, इतना समझ आया था, यहाँ पे तो नहीं हुई थी ना कंफ्यूजन। अब ये खत्म हो गया आपका बुक कीपिंग वाला सेक्शन, क्लियर है। अब हम गए अकाउंटिंग पे, किस पे गए, अकाउंटिंग पे। अकाउंटिंग में बेसिकली क्या था आपका, आपको डाटा को रिकॉर्ड करना था, ठीक है, और समराइज, वो बुक कीपिंग में हो गया। अब अकाउंटिंग में आपने उसको एनालाइज करना था, कंपेयर करना था, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी थी। बेसिकली मैंने क्या कहा, 31 मार्च के बाद, जैसे मान लो 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक हम पूरा रिकॉर्ड एंट्रीज जो है वो करेंगे, लेन देन रिकॉर्ड करेंगे, समराइज करेंगे, उसको बना के प्रिपेयर करेंगे। फिर 31 मार्च के बाद उस डाटा को हम एनालाइज करेंगे, कंपेयर करेंगे, और उससे एक स्टेटमेंट जो फाइनल रिजल्ट होता है ना, वो बनाने की कोशिश करेंगे। कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयर करने का सबसे आसान तरीका जो तुमने घर से भी सीखा होगा, आप एक साइड खर्चे दे दो, यही तो होता है, और एक साइड इनकम दे दो, यही तो होता है। जैसे मान लो मुझे इसने आना 1000, एक सिंपल चीज समझो, रिसीव और पेड ही तो लेते हैं हम। इसने आना मुझे 1000 रुपये दिए, शीतल ने मुझे मान लो 2000 रुपये दिए, यही हुआ ना 2000 रुपये, और हो गया मेरे पास टोटल 3000 रुपये हो गया। अब इसमें से मैंने मान लो 1000 रुपये एक को दे दिए और दूसरे को 500 रुपये, है ना। तो कितना बचा मेरे पास, 1500। ऐसे तुम घर पे करते हुए नहीं आए, ऐसा हिसाब आता नहीं है हिसाब। इसी तरीके से हमें कंपेयर और एनालाइज करना, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब इसी तरीके का कंपैरिजन होता है आपका यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन में एक हेड को नहीं उठाते, इधर साइड आपको जो रखना वो इनकम है, क्या है,